बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 2 हमारा क्लियर हो चुका है। चैप्टर 2 जिसका नेम हमारे पास क्या था, काइनेमेटिक्स। आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर करवाए। उम्मीद करती हूँ कि न्यूमेरिकल की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक्स के अकॉर्डिंग हम डायनामिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डायनामिक के वर्ड को समझेंगे कि हमने इस चैप्टर में रीड क्या करना है, किस चीज़ को हम रीड कर रहे हैं, ये डायनामिक जो है ये किसकी सिबलिंग है, तो उस चीज़ को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो वर्ड हमारे पास, चैप्टर का नेम हमारे पास क्या है, डायनामिक्स। अब व्हाट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स हमारे पास क्या होता है बेटे? जब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, चैप्टर 2 हमारे पास क्या था, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, बट अगेन मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। तो बेटा अब ये जो हमारे पास डायनामिक्स है ये किसी न किसी चीज़ की क्या है, टाइप है, किसी न किसी चीज़ की क्या है, सिबलिंग है। सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई है। तो जो डायनामिक्स है, सबसे पहले हम डायनामिक्स को स्टार्ट करते हैं कि डायनामिक्स का वर्ड कहाँ से निकला, ये किसकी टाइप है, तो उस चीज़ को हम पहले इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, मैकेनिक्स। ये डायनामिक्स की क्या है, सिबलिंग है। मैकेनिक्स मतलब उसकी जो मेन ब्रांच है वो है। आगे जो उसकी टाइप्स है हमारे पास क्या, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले मैकेनिक्स हमारे पास क्या होता है, मैकेनिक्स हमारे पास जहाँ पे भी वर्ड मैकेनिक्स का आता है इट मीन्स उसका मतलब हमारे पास क्या है, इस चीज़ में हमारे पास क्या क्या हो रही है, मोशन प्लस इसमें मोशन भी है और उसके साथ साथ क्या है, फोर्स भी है। जहाँ पे भी मैकेनिक्स का वर्ड आता है तो यहाँ तो ये मोशन की बात करेगा, यहाँ किस चीज़ की बात करेगा, फोर्स की। तो बेटा मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन, जो किस चीज़ के साथ डील करती है, मैंने बताया मोशन के साथ डील करती है, ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स चेंज इट, और जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है जो क्या करती है, उसको चेंज करती है, उस चीज़ को हम किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल पड़ा है, अगर टेबल को मैं क्या करती हूँ, पुश करती हूँ, तो वो अपनी, एक तो मैंने फोर्स लगाई, उसके साथ साथ वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जब मैंने फोर्स लगाई एक टेबल के ऊपर, उसने अपनी पोजीशन भी चेंज की, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोर्ड मार्कर को फेंकती हूँ उस पर फोर्स लगाकर, तो मैंने जब इसको फेंका, एक तो मैंने इस पर फोर्स लगाई, दूसरा जब मैंने इसको फेंका तो इसने एक डिस्टेंस कवर किया, उसके साथ साथ इसने अपना पोजीशन भी चेंज कर ली, पोजीशन के साथ साथ इसने क्या किया, मूव किया, मूव करके दूसरी जगह पे इसने एक डिस्टेंस कवर किया। अब बेटा जो हमारे पास मैकेनिक्स है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स, और दूसरी हमारे पास क्या है, डायनामिक्स। ये किसकी है, मैकेनिक्स की। तो काइनेमेटिक्स को हमने पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर में हम सारी मोशन के बारे में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, या डिस्टेंस और स्पीड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए। इसमें हमने फोर्स को डिस्कस नहीं था क्या, इसमें हमने जस्ट मोशन को, स्पीड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके, तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, ये किस चीज़ की स्टडी है, मोशन की, ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग फोर्स। इसमें फोर्स को नहीं देखते, काइनेमेटिक्स में जस्ट हम किस चीज़ को लेते हैं, मोशन को। तो काइनेमेटिक्स में हम किस चीज़ को ले रहे होते हैं, मोशन को देखते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल मूविंग वाटर इन अ रिवर, तो जब एक दरिया के अंदर पानी जो है वो मूव कर रहा है, तो वो जो उसकी मूवमेंट है विदाउट द फोर्स, हम उसमें फोर्स को नहीं जो देख रहे, हम जस्ट ये देखते हैं कि पानी जो है वो रिवर के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस चीज़ को हम किस में, जस्ट मोशन को हम किस में देखते हैं, मैकेनिक्स में। मोशन को किस में देखेंगे, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स में। और डायनामिक में हम किस चीज़ को देखें, डायनामिक्स इज कंसर्न विद द फोर्स, इसमें हम किस चीज़ को लेते हैं, फोर्स दैट प्रोड्यूस चेंज इन मोशन। जब हम किसी बॉडी पे, एक बॉडी हमारे पास क्या थी, रेस्ट में थी, ठीक है, एक बॉडी, ये बोर्ड मार्कर, अब इसको मैं ऐसे पकड़ के रखती हूँ तो ये किस में है, रेस्ट में। जब मैं इसको ऐसे यू फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं उसके साथ साथ उसकी क्या हो जाती है, पोजीशन भी चेंज हो जाती है, उसकी मोशन भी चेंज हो जाती है। पहले वो रेस्ट में होता है, लेकिन जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, मूव करता है। तो उस चीज़ को हम किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स इज कंसर्न विद द फोर्स दैट प्रोड्यूस चेंज इन मोशन, जो किसी भी बॉडी की मोशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मैंने बताया कि एक हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है, जो कि किस चीज़ में, रेस्ट में। ये एक टेबल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये किस चीज़ में, रेस्ट में।
तो बेटा जब हम इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जब हमने पहले ये रेस्ट में था, जब हमने फोर्स लगाई तो इसने क्या किया, मूव किया। एक तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की, दूसरा इसने क्या किया, अपनी मोशन भी चेंज की। तो मोशन प्लस पोजीशन फोर्स की वजह से, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जब मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ या अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये सारी जो थी, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि करवाना आप लोगों को ज़रूरी था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से समझ आ गई होगी, मैकेनिक्स जो है हमारे पास क्या होती है, ब्रांच है किस चीज़ की, फिजिक्स की, जिसमें जहाँ पे भी मैकेनिक्स का वर्ड आता है तो मोशन प्लस फोर्स, जिसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, मोशन और फोर्स को डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स चेंज इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगती है तो वो क्या करता है, मूव करता है, उसकी पोजिशन को क्या कर देता है, चेंज कर देते हैं। ये हम किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स। नेक्स्ट मैकेनिक्स की हमारे पास क्या है, दो ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास क्या है काइनेमेटिक्स, दूसरी हमारे पास क्या है डायनामिक्स। तो बेटा काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं, ठीक है, फोर्स को रेफर नहीं करते। डायनामिक में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन को भी पढ़ते हैं और साथ साथ किस चीज़ को पढ़ते हैं, फोर्स को। तो ये हमारे पास डायनामिक है और ये हमारे पास क्या काइनेमेटिक्स है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्या टॉपिक 1.3.1 है, वो जो 3.1 टॉपिक हमारे पास क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम किस चीज़ की डिफाइन करेंगे, फोर्स की डिफाइन करेंगे। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि फोर्स, जब हम किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से परे धकेलते हैं, वो जो हमारा अपनी तरफ खींचना और अपने से परे धकेलना, वो जो खींचना और धकेलना है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज अ पुश। जब हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अपने से परे धकेलते हैं और आप पुल या अपनी तरफ उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, दैट स्टार्ट्स अ चेंज द डायरेक्शन, जो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है और उसके साथ साथ उसकी स्पीड को भी। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट को हमने जोर से खींचा, पहले वो किस में था, रेस्ट में था, तो उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी। तो हम फोर्स को, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन द डोर, जब हम डोर को ओपन करते हैं, तो डोर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, डोर की। व्हेन वी ओपन द डोर, जब एक डोर पहले किस में था, रेस्ट में, हमने डोर को क्या किया अपनी तरफ जो क्या किया, खींचा, पुल किया, खींचा, तो क्या है, वो अपनी पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो उस चीज़ को हम किस में लेते हैं, फोर्स में। तो इसके आगे नेक्स्ट क्या है, 2 टाइप्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो होगी जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करने से उनके अंदर कोई चीज़ फोर्स प्रोड्यूस होगी, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। आगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ नहीं कॉन्टैक्ट कर दी फिर भी उसमें क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो वो किस वजह से, तो इन दो चीज़ों को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो एक बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट करेगी तो वो क्या होगी, मूव करेगी। अगर वो मिल रही हैं, ऐसे दो हमारे पास, जब हैंड को हम क्या करते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब हमारे हीट एनर्जी, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो फोर्स जब हम लगाते हैं, तो एक फोर्स ऐसी भी है कि जो हमें कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता, फिर भी वो क्या है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम कल क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रिक्शन आ जाती है और जिसमें हमारे पास ड्रैग फोर्स आ जाती है, थ्रस्ट आ जाती है। तो ये सारी जो है इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कि जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।